जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देवभर के चित्रा का एसपी माइंस, जहां खदान धधक रही है और ये आग दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस आग को बुझाने के लिए जो मुकम्मल इंतजाम प्रबंधन की तरफ से किए जाने चाहिए थे, वो हो नहीं रहे। सवाल उठता है कि क्यों? क्या इक्विपमेंट्स की कमी है? क्या व्यवस्थाओं की कमी है? ऐसा लगता तो नहीं। क्या जानबूझकर इस आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है? हैरत की बात तो यह है कि जो खदानें धधक रही हैं, उन्हीं जगहों पर ओबी डंप कराया जा रहा है। यानी कोयले को डंप भी उस आग को छुपाने के लिए वहां पर और ऊपर से कोयला डंप करा दिया जा रहा है, ताकि वो जो आग निकल रही है वो नजर ना आए। लेकिन ये कितना बड़ा आप सोचिए कि जहां पर ये कोयला डंप कराया जा रहा है और नीचे आग धधक रही है, इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, आप अंदाजा लगाइए। ये मुश्किल होगा आकलन करना भी। दिखाते हैं हम अब आपको देवघर के चित्रा से रिपोर्ट। देखिए प्रबंधन की लापरवाही कैसे उजागर हो रही है। बढ़ रही है चित्रा कोलियरी खदान में लगी आग। धधक रही खदानों के पास ही डंप हो रहा कोयला। कोलियरी के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत। सूत्र कह रहे प्रबंधन नहीं उठा रहा कोई ठोस कदम। ईसीएल में राजस्व की बड़ी क्षति की संभावना। देवघर के चित्रा एसपी माइंस के खदान में सालों से लगी आग अब विकराल रूप लेने लगी है। इससे कोलियरी क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग डरे हुए हैं। जो खदानें धधक रही हैं, उसी जगह वाहनों से ओबी डंप भी कराया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि चित्रा कोलियरी प्रबंधन इसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईसीएल चित्रा में जिस जगह से ओबी साफ करके कोयला निकाला जाना था, उसी जगह आग लगी है और ये आग अब विकराल रूप ले रही है। इसी आग को छुपाने के लिए प्रबंधन वहीं ओबी डंप करा रहा है, जिससे सारे कोयले में आग लगने की आशंका है और फिर इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका आकलन करना मुश्किल है। चित्रा कोलवरी की जो स्थिति है अभी, पूर्व में यहाँ के प्रबंधन द्वारा कहा गया कि प्रोडक्शन की कमी होने के कारण मजदूरों के अदर वेलफेयर बेनिफिट में कटौती करना पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रबंधन के द्वारा जो है कोलवरी में आग लगने के कारण बहुत सारा कोयला भी खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं वो जो एरिया है जहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो उस जगह पे बहुत सारा अगर कोयला को अगर बचाया नहीं गया इसको, तो कोयला ही नहीं बचेगा। अगर कोयला ही नहीं बचेगा तो फिर यहाँ का जो रोजगार सर्जन का जो मामला है उस पर भी कहीं ना कहीं मजदूरों पर और यहाँ के खनिज संपदा पर दोहन अगर होती है तो इसका जिम्मेदार प्रबंधन होगा। तो प्रबंधन को इस जो आग लगी हुई है उसको जल्द से जल्द इसको बुझाना चाहिए। हाँ, जैसे आप अगर धनबाद अगर झरिया तरफ जाएंगे, बस्ता कोलवरी वगैरह जाएंगे, कुस्तौर कोलवरी वगैरह, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि कोलवरी में आग लग गई है। तो वहाँ पे तो लगभग 1980 से लगभग आग है, लेकिन उस टाइप का दृश्य अगर यहाँ कर देखने को मिला, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में सीमित कोयला का स्रोत है। अगर सब कोयला ही नष्ट हो जाएगा तो फिर कल के दौर में आने वाला भविष्य में प्रोडक्शन में तो दिक्कत ही होगी। यहाँ के मजदूरों को और यहाँ के पर्यावरण को भी हानि पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि देख रहे थे जब गैस निकलता है तो तरह तरह के गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, तरह तरह के गैस बनते हैं, जो कि मानव ये सांस लेने के लिए भी उचित नहीं रहेगा। तो इसको जल्द से जल्द प्रबंधन को ठीक कर देना चाहिए। मेरा नाम पवन कुमार, वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा संगठन सचिव देवघर जिला का हूँ। इस मामले में जब एसपी माइंस चित्रा के जीएम एके आनंद से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल उठाना भी जरूरी नहीं समझा। सवाल है कि अगर प्रबंधन के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? बजाय इसके धधकते खदानों के पास ही ओबी डंप कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर बड़ा नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देवघर के चित्रा से भारत मित्र के लिए मुन्ना कापरी की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप
क्यूआर स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।